Hi everyone, this is Mom Time Tarot Card Reader and Numerology. So hello Taurus यानी कि वृषभ राशि। तो आज का वीडियो रहेगा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 1 से लेकर 10 फरवरी 2025 के लिए, जिसमें सबसे पहले जानेंगे हम आपकी एनर्जी, आपकी फीलिंग क्या है, आपके पार्टनर के लिए एनर्जी क्या है और आउटकम क्या रहेगा, ये सब कुछ हम जानेंगे। ठीक है, एज इट इज़ मैं 3 जोड़ियों में रीडिंग करती हूँ। 3 जोड़ियों में से कोई एक जोड़ी जो है आपको ज़रूर से रेजोनेट होगी। ठीक है, तो चलिए जुड़े रहिए। वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक लाइक ज़रूर से दे दीजिएगा मोटिवेशन के लिए। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव राइट प्रेडिक्शन फॉर टॉरस यानी के वृषभ राशि। टॉरस की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते हैं टॉरस अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी, आउटकम क्या रहेगा 1 से लेकर 10 फरवरी 2025 के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव राइट प्रेडिक्शन। टॉरस, यहाँ पर तो कहीं पर जो है आपकी एनर्जी है कि आपको कहीं पर अभी ऐसा लग रहा है कि अभी ये रिश्ता नहीं रहने वाला है। इस रिश्ते में अभी आपको तकलीफ हो रही है। रीज़न क्या है? रीज़न है कि आपके पार्टनर की जो है ज़्यादा चलती है। आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है कि भाई मुझे मेरी बात सुनो, मैं जैसा कहूँगा, मैं जैसे कहूँगी। ये कहीं पर आपके साथ रिश्ता रखते भी है और रिश्ते में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते भी नहीं है और कई बार रिश्ता तोड़ते भी नहीं है। कहीं पर आपको कोई प्रॉमिस भी नहीं देते। ये अपने मन के हिसाब से चलते। ज़्यादातर आपको ही एफर्ट्स लगाना पड़ता है। इनको मालूम है कि आप इनको बहुत प्यार करें, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कि भाई ये बार बार होता है, हमेशा होता है, आप तकलीफ़ में है, पेन हो रहा है सिचुएशन में। लेकिन आउटकम क्या आ रहा है? आउटकम क्या आ रहा है कि इन 10 दिनों में आप दोनों में फिर से कुछ बातें सुलझ रही है। एक बार मिलना जुलना हो रहा है, टाइम स्पेंड करना हो रहा है, वो सब कुछ हो रहा है। वो है गाइडेंस आपको रहेगा इसमें। ये ज़्यादा टल नहीं टिकेगा। अभी है तो है, बट कहीं पर आपकी इच्छा भी ऐसी है कि भाई चलेगा, मुझे जितना मुझे सुख मिल रहा है उतना मैं सुख लेना चाहती हूँ या होप्स रखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, वो एनर्जी रहेगी। तो रिकन्सिलेशन, रियूनियन हो रहा है आपका, फिर से रिश्ता ठीक से हो रहा है। जिस रिश्ते में अभी आपको ऑलरेडी पेन हो रहा है, ये हस्बैंड वाइफ में भी हो सकता है, ये कहीं पर प्रेमी प्रेमिका में भी हो सकता है। कुछ एक के लिए आप शादी ब्याह में मिले हैं, कोई पार्टी में मिले हैं, कोई रिश्ते नाते में रिश्ता है, कोई कहीं पर आप काम करियर के हिसाब से मिले, कहीं पर एज डिफरेंस वाला प्यार है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, जमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। यहाँ पर तो कहीं पर जो है मन की लड़ाई हो रही है। मन की लड़ाई हो रही है कि करे तो क्या करे। कहीं पर आपके पार्टनर को पाने के लिए आपको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ रही है। कहीं पर दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, कहीं पर आप लोगों में लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है। बट आप तो इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आप इनके साथ फैमिली चाहते, बच्चे चाहते, ग्रोथ चाहते। आपको मालूम है इनको पाना आसान नहीं है। इनको पाने के लिए कहीं पर जो है इनके लोगों से लड़ाई झगड़ा करना पड़ रहा है, बाहरी लोगों से भी लड़ाई झगड़ा करना पड़ रहा है, या कहीं पर इस रिश्ते में बहुत सारा सोच विचार करना पड़ता है। आप तो इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, बट आप कहीं पर एक मेजर डिसीजन ले रहे हैं अभी इस रिश्ते का कि क्या करना है, इस रिश्ते में रहना है या फिर इस रिश्ते को कट करना है। वो वाली एक एनर्जी रहेगी। कहीं पर तो ये एक्स की भी एनर्जी है कि आपको आपके पार्टनर अभी भी अच्छे लगते हैं, आप इनके साथ आगे बढ़ने के लिए सोच भी रहे कि क्या करें, क्योंकि आप भले आप दोनों एक्स है, लेकिन फिर भी आप इनके साथ रहना चाहते हैं। वहाँ पर भी एक मेजर डिसीजन आपकी तरफ से लिया जा रहा है कि क्या करना है, इस रिश्ते को मौका देना है कि नहीं देना है। मुझे लग रहा है कि कहीं पर आप डिसाइड करेंगे कि नहीं भाई नहीं देना है, ये भी मुझे लगता है। कुछ एक के लिए कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती है, पार्लर, सलून, कपड़े का काम कर रहे, हाउसवाइफ हो सकती है, हाउस कीपिंग रिलेटेड काम कर रहे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, शेयर मार्केट में, स्पोर्ट्स में कोई हो सकता है, और कोई कहीं पर वन साइड मैरिड है या दोनों साइड मैरिड है। राशि रहेगी एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, लिब्रा एंड सैजिटेरियस। स्पेसिफाई वैसे 12 के 12 राशि रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर जो है आप गहराई से सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में कि क्या करना है। जहाँ पर आपके पार्टनर जो है अपने काम, करियर, पैसा, पढ़ाई, उसके ऊपर ध्यान देना चाहते हैं।
वो रिश्ते में रहना तो चाहते, बट रिश्ते में जो जवाबदारी है वो नहीं। उनको कैसा है कि भाई मैं कहीं का कमिटमेंट नहीं दूंगा या नहीं दूंगी, मुझे मेरा काम, करियर, मेरा सब कुछ पसंद है मुझे, और मुझे वहीं पर उसी एनर्जी में रहना है, मुझे कोई बंधन नहीं चाहिए, मुझे कोई कमिटमेंट नहीं देना है। तो आप वहाँ पर कहीं पर अकेले पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको इनका साथ नहीं मिलता। ये तो अपनी हिसाब से ही आपके साथ रिश्ते में रहते हैं, तो वहाँ पर आप अकेले पड़ रहे हैं। आप गहराई से सोच भी रहे क्या मुझे इस रिश्ते में ऐसे ही रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, लेकिन आफ्टर ऑल आउटकम क्या हो रहा है कि फिर भी इस रिश्ते में आगे बढ़ा जा रहा है, इस रिश्ते में घूमना फिरना सब कुछ हो रहा है, आगे की परवाह नहीं कर रहे हैं। ये वाली एनर्जी है। कुछ के लिए कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती है, आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करने वाले, इलेक्ट्रॉनिक शॉप भी हो सकता है, साइकोलॉजी रिलेटेड कुछ काम करियर हो सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो एंड एरीज स्पेसिफाई वैसे 12 के 12 राशि रहेगी। सो टॉरस, अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग लेने में इंटरेस्ट है अपने लव लाइफ, मैरिज लाइफ, खुद की मैरिज के लिए, रिलेशनशिप, कोई भी टॉपिक के लिए, तो मुझसे आप पर्सनल पेड रीडिंग ले सकते हैं, जो काफ़ी रिजनेबल कम चार्जेस में अवेलेबल है। मेनली आपको पर्सनल पेड रीडिंग में बिल्कुल ही निराशा नहीं होगी। आपके सवालों के जवाब आपको सही और सटीक मिलेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मुझसे आप व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ये रीडिंग काफ़ी रीज़नेबल और कम चार्जेस में अवेलेबल है। तो डिटेल के लिए या फिर अपॉइंटमेंट के लिए आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं अभी आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, ये हम जानते हैं। चलिए देखते हैं। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग क्या है, टॉरस के लिए एनर्जी क्या रहेगी, आउटकम क्या रहेगा 1 से लेकर 10 फरवरी 2025 लव लाइफ के लिए। प्लीज एडजस्ट की प्रेडिक्शन। टॉरस, यहाँ पर तो कहीं पर आपके पार्टनर जो है सपने देख रहे हैं, सपने देख रहे हैं आपके साथ। कहीं पर ये जो है आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते, कहीं पर पिछले ही रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहते, जहाँ पर ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप इनको मैसेज करेंगे, आप इनको कॉल करेंगे, आप माफ़ी मांगेंगे, आप फिर से रिश्ते में आएंगे। कहीं पर नया प्रपोजल है, कहीं पर पुराने ही रिश्ते में एनर्जी है कि ये आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते, शादी करना चाहते, हमेशा का साथ चाहते। तो वहाँ पर ये सपने देख रहे हैं। आउटकम क्या रहेगा? आउटकम एक डिसीज़न लिया जा रहा है, एक डिसीज़न लिया जा रहा है कि इस रिश्ते को क्या करना है। ये आउटकम जो है, कहीं पर आप मैसेज कर रहे हैं, इनको कॉल कर रहे हैं और बता रहे हैं आपकी मर्जी, या फिर कहीं पर ये आपसे एक फाइनल कॉल ले रहे हैं कि भाई क्या करना है, हाँ या ना क्या करना है, वो वाली एक एनर्जी। बेसिकली एक डिसीज़न लिया जाएगा आप लोगों में, कम्युनिकेशन मैसेज करके या कॉल करके, कि क्या करना है, रिश्ते में रहना है या नहीं रहना है, कि क्या करना है। कुछ एक के लिए कोई छोटा सा सफ़र करके आ सकते हैं, कुछ एक के लिए कोई वन साइड कपड़े का काम करियर, कपड़ों के व्यापारी हो सकते हैं, या फिर आर्ट रिलेटेड काम करियर हो सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा। यहाँ पर तो ये पूरी तरह से बैलेंस पेशेंस अभी रखे हुए हैं, जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता कहीं पर 10 दिन अक्टूबर महीना या जनवरी महीने से एक रिश्ता ख़त्म हुआ है। एक लंबा वाला एक आप दोनों का रिश्ता था, बट इस रिश्ते में कहीं पर जो है बार बार का लड़ाई झगड़ा, ये वो सब कुछ हो रहा। तो वहाँ पर अभी भी ये बैलेंस पेशेंस रख रहे हैं कि कहीं पर तो आप दोनों में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या सप्रेशन चल रहा है, या कहीं पर ये सिचुएशन एंड के कगार पे आके खड़ी है। बट ये बैलेंस पेशेंस रखे हैं, खुद को हील कर रहे हैं, बट ये एक डिसीजन ज़रूर से ले रहे हैं अभी इस रिश्ते का मेजर, कि अभी इस रिश्ते में रहना है या एक लास्ट मौका देना है। तो भाई एंड की कगार पे आके खड़ा है रिश्ता आपका। कहीं पर हस्बैंड वाइफ में सेपरेशन चल रहा है, अलग अलग रह रहे हैं, कहीं पर ब्रेकअप की नौबत आ गई है, कहीं पर बार बार लड़ाई झगड़ा, सॉरी वॉरी होके फिर से रिश्ता जुड़ता है, फिर से टूटता है। तो वहाँ पर ये खुद को हील कर रहे हैं, बैलेंस पेशेंस रख रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, बट अभी कहीं पर इनका बांध छूट रहा है और ये एक मेजर डिसीजन लेना चाहते हैं। शायद से आखिरी मौका देंगे या फिर रिश्ता कट करेंगे।
ये वाली एनर्जी है। कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। एक्वेरियस कुछ एक के लिए झूठ बोलना, बातें छुपाना, थर्ड पार्टी की वजह से ये सारी बातें हो रही है। एक्वेरियस, जमीनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड सैजिटेरियस। स्पेसिफाई वैसे 12 के 12 राशि रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर जो है ये रिकन्सिलेशन चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं, एटलीस्ट एक दोस्तों वाला रिश्ता, एक कांटेक्ट में रहने वाला रिश्ता चाहते हैं। कहीं पर इनको लगता है कि ये हमेशा झुकते हैं आपकी तरफ, लेकिन आप या आपके घर वाले तन के ही बैठते हैं, अपनी ही बात चलाते, अपनी गलती मानते भी नहीं हैं। तो वहाँ पर ये चाहते हैं कि हम दोनों में चीज़ें सुधर जाए, हम दोनों में रिश्ता फिर से बने, हम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, हम दोनों एक दूसरे के साथ रिश्ते में आगे बढ़े। कहीं पर तो कोई नया है जो आपके दोस्त, कॉमन दोस्त की वजह से या कोई पार्टी फंक्शन में मिले हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत एटीट्यूड दिखाते हैं, वेरेज इनको तो आपके साथ टाइम स्पेंड करना है। तो और कहीं पर हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, वहाँ पर इनको लगता है कि आपके घर वाले आपको सिखाते हैं, आपके घर वालों जैसे प्राउडी एटीट्यूड वाले, वैसे आप भी वैसे ही है, आप कभी झुकने का नाम नहीं देते, ये हमेशा झुकते रहते। कहीं पर आप दोनों जो है एक रिश्ते में है जहाँ पर शादी सगाई की बात है, तो वहाँ पर भी इनको लगता है कि आप या आपके घर वाले झुकने को ही तैयार नहीं, वेरेज ये तो आपके साथ शादी सगाई की तारीख फिक्स करना चाहते हैं। आउटकम क्या रहेगा? आउटकम रहेगा ये सोचेंगे आप आपकी तरफ से गुड न्यूज़ देंगे, और कहीं पर आप सोचेंगे कि ये आगे आएंगे, ये ही आगे आएंगे, और कहीं पर ये सोचेंगे आप ही आगे आएंगे। तो ये पहले तुम वाली एनर्जी रहेगी। कुछ एक के लिए आप पार्टी फंक्शन, दोस्तों में, काम, करियर के हिसाब से मिले रिश्ते, नातों में रिश्ता है। कुछ एक के लिए कोई वन साइड बहुत बड़ी पार्टी होगी। कुछ एक के लिए कहीं पर कोई छोटा सा सफ़र करके आ सकते हैं। एक्वेरियस, जमीनी, लिब्रा एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। लगता है यस, हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ है। तो कमेंट करके ज़रूर से बताइए। रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। चैनल को शेयर करें अपने जान पहचान वालों से, या जहाँ पर भी आप शेयर करना चाहते कर सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते एक नए वीडियो के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक आप मुझसे जुड़े रहिए, क्योंकि वापस तो आपको यहीं पर आना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।